क्या निफ्टी की गिरावट रुक गई है? क्या निफ्टी का डाउनसाइड लेवल अचीव हो गया है? क्या निफ्टी में वापस से बायर्स अकोमोडेट करेंगे अपनी पोजीशंस? चलिए देखते हैं एनालिसिस में निफ्टी आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में कहां जा सकती है। दिस इज विपिन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, ये निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हमने पिछले वीडियोस में भी बताया, निफ्टी ने एक ऊपर से एक अहम सपोर्ट को ब्रेक किया है। उस सपोर्ट को ब्रेक करने की वजह से निफ्टी में क्विक और सडन फॉल देखने को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर निफ्टी को हम ध्यान से देखेंगे गाइज, तो एक चैनल पैटर्न के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा था पिछले कई महीनों से। आई वुड से कई महीनों से। अगर इसको आप, इस रेंज को आप देखें ध्यान से, तो निफ्टी जो है पिछले कई महीनों से, आई वुड, दिस इज फ्रॉम जून टू जुलाई 2025, राइट। अब यहां पर क्या हुआ, आप देखिए इस चैनल के और पीछे तक एक्सटेंड हम इसको कर सकते हैं एग्जैक्टली, यस। अगर प्रिसाइसली हम देखेंगे, इस चैनल का लोअर बैंड जो है निफ्टी ने ब्रीच कर दिया है। प्रिसाइज बहुत ही डिसाइसिवली तरीके से आप देख रहे हैं, इसका लोअर बैंड ब्रीच हो गया है। उसके नीचे की क्लोजिंग भी मिलती है, एक इनडिसीजन कैंडल भी आपको देखने को मिलती है। अब इस कैंडल की साइकोलॉजी को आप समझिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल, राइट गाइज। इस कैंडल की आप साइकोलॉजी को समझिए। इस इनडिसीजन कैंडल, जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल जो है, जो 21 जनवरी को निफ्टी ने बनाई थी, उस कैंडल को हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल और इनडिसीजन कैंडल होती है बेसिकली। इसने ऊपर भी वीक बनाया है, नीचे भी वीक बनाया है, और अपने ओपनिंग से बस थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऊपर इसने क्लोज किया है। दैट मीन्स यहां पर बायर्स और सेलर्स के बीच अच्छी खासी फाइट देखने को मिली है। उसके जस्ट बाद आप देखते हैं गाइज, निफ्टी की वेरी नेक्स्ट कैंडल 22 जनवरी की कैंडल जो ओपन होती है, वो हाई पे ओपन होती है। उसका ओपनिंग प्राइस था 25,344, और उसके प्रीवियस डे जो इनडिसीजन कैंडल है, उसका हाई था गाइज 25,300। अब ओपनिंग तो गैप अप होती है, और उसके बाद जो हाई बनाता है निफ्टी 22 को, वो 25,436 के अप्रोक्सीमेट लेवल पे उसने हाई बनाया। क्लोजिंग जो कर दिया इसने 25,290 के अप्रोक्सीमेट लेवल पे जो क्लोजिंग किया, इन डिसीजन कैंडल के हाई के गाइस नीचे क्लोज कर दिया। ये वापस से निफ्टी ने बहुत बड़ा एक बेरिश मार्क यहां पर आपको दे दिया। जो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, देखिए प्राइस एक्शन को समझिए, प्राइस के कॉन्सेप्ट को समझिए। इस कैंडल का जो क्लोजिंग था, इस बेरिश इनडिसीजन कैंडल के हाई के अंदर नहीं आना चाहिए था, अगर इसको फॉलो अप ऊपर की तरफ जाना था निफ्टी के प्राइस को। अगर इसके अंदर कर दिया, दैट मींस वापस से सेलर्स जो है इसमें डोमिनेट कर चुके थे। 22 जनवरी की कैंडल ये बता रही है आपको। वेरी नेक्स्ट डे जब ओपन होता है, वापस से आपको प्राइस गैप अप होने को देखने को मिलता है। 22 को जो प्राइस क्लोज होता है 25,290 के लेवल पे क्लोज होता है गाइज, और 23 को जो ओपन होता है वो होता है 25,344, मींस अप्रोक्सीमेट 44 पॉइंट ऊपर, 54 पॉइंट ऊपर ये प्राइस ओपन होता है। ओपन होने के साथ ही प्राइस में जबरदस्त सेलिंग आपको देखने को मिलती है, और वापस जो क्लोजिंग आती है 23 जनवरी की, वो आती है 25,048.65 पे। किसी ने भी इस बात को सोचा नहीं होगा, जब प्राइस गैप अप होकर के प्राइस ने जो प्रीवियस डे पे जो क्लोज किया, उसके पहले इन डिसीजन कैंडल के क्लोज के ऊपर किया, तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि 23 की जो कैंडल है, इतनी ज्यादा बेरिश कैंडल भी बन सकती है, और क्लोजिंग प्राइस इतना नीचे आ सकता है। देखिए, अब ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके लिए आपको प्राइस के कॉन्सेप्ट को, प्राइस की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से निफ्टी का जो प्राइस था, एक चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा था। उस चैनल के नीचे इसने ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन होने के बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल ने चैनल के अंदर जाने की कोशिश करी। उसके बाद फिर 23 को प्राइस ने वापस से चैनल को ब्रेक किया, और क्लोजिंग इसके अंदर किया गई। दैट मीन्स जो 21 की डिसीजन कैंडल बनी थी, पहले तो बायर्स ने उसको डोमिनेट करने की कोशिश करी गैप अप करके 22 को, लेकिन बायर्स का डोमिनेंस इतना ज्यादा नहीं था कि क्लोजिंग उसकी वापस से डिसीजन कैंडल के हाई के अंदर आ गई,
और 23 की जो कैंडल बनी उसमें तो सेलर्स ने पूरी तरीके से बायर्स को भगा दिया और वहां पे डोमिनेंस इतना ज्यादा था कि क्लोजिंग जो करी अपने इंडिसीजन कैंडल के 50%, जो इंडिसीजन कैंडल की जो टोटल रेंज थी उसके 50% के काफी नीचे क्लोजिंग आकर के 23 की कैंडल ने कर दी और क्लोजिंग जो करी 25,048.65 की करी। अगेन ये बहुत ही बड़ा बेरिश साइन है और वापस से आपको फॉल आने वाले टाइम में प्राइस का देखने को मिल सकता है। ये सारी स्टोरीज पिक्चर को देखने से पता चलती है। तो अभी हमने गाइज एक तो आपको हमने इस चैनल पैटर्न का बैकडाउन दिखा दिया और दूसरा हम कंफर्मेशन निफ्टी के चार्ट पे अगर देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन अगर आप यहां से ड्रॉ करते हो, राइट गाइज, और एक ट्रेंड लाइन आप इस और पीछे से अगर हम इसको स्ट्रेच करें राइट फ्रॉम हियर, एब्सोल्युटली, अब इसको आप देखेंगे तो इसको एक राइजिंग वेज पैटर्न भी हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं। निफ्टी ने एक तो अपने चैनल के नीचे ब्रेकडाउन किया, दूसरा एक राइजिंग वेज पैटर्न, दिस इज कॉल्ड गाइज राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन भी निफ्टी ने 28 की कैंडल में ऑलरेडी कर दिया था। अब इस वेज पैटर्न का देखिए एक तो ब्रेकडाउन किया, वापस से इसने यहां पर इस जगह पर अगर आपको दिखाऊं मैं तो इस जगह पे देखिए कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, कंसोलिडेशन में वापस से बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और इसका मिड ऑफ द बैंड से, इस कंसोलिडेशन के मिड ऑफ द बैंड से प्राइस जो है वापस से फॉल करता है और प्राइस नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो ये डबल साइन मिल रहा है ब्रेकडाउन का, प्राइस के ब्रेकडाउन का, कि बायर का ग्रिप अब निफ्टी के चार्ट से एक शॉर्ट टर्म के लिए खत्म हो गया है। प्राइस और नीचे के लेवल्स आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है, वो पोजिशनल के लिए भी हो सकता है, स्विंग के लिए भी हो सकता है और इंट्राडे के लेवल पर भी इसमें आप प्राइस को फॉल करते हुए देख सकते हैं। अगर मैं ड्राइंग को हटाता हूं गाइस और मैं वीकली टाइम फ्रेम में एक बार चार्ट को लेके जाता हूं, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में अभी क्या पिक्चर बन रही है कमिंग वीक की, वो मैं एक बार देखने की कोशिश करता हूं। गाइस यहां पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक निफ्टी के चार्ट पर आप देख सकते हैं क्लियरली। इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं मिड ऑफ द रेंज देखूं, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है लेकिन एनालाइज करने का तरीका देखिए, टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करी जाती है और प्राइस को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने चार्ट पर और उसके प्रोबेबिलिटी पर अपने ट्रेड्स कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको प्राइस के बिहेवियर को, प्राइस की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस को आप देखेंगे तो यहां पर निफ्टी ने एक दैट इज कॉल्ड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का मिड ऑफ द रेंज है, ये जो प्राइस है गाइस वो है 24,980 का। ट्वेंटी फोर थाउजेंड 980 का जो लेवल है गाइस, ये एक बेहद ही अहम लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आने वाले दिनों में, मैं मंडे से लेकर के फ्राइडे की बात कर रहा हूं, कमिंग पूरे वीक की बात कर रहा हूं, जिस दिन भी मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए और उसको आप इंप्लीमेंट भी होते हुए देखेंगे। देखिए जिस दिन भी प्राइस, निफ्टी के प्राइस 24,980 जो इसका मिड ऑफ द बैंड है इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के, वीकली टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक है। अभी मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहा हूं। मींस अगर डेली टाइम फ्रेम में 24,980 के नीचे किसी भी दिन की क्लोजिंग आपको मिलेगी गाइस, तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल कर देगा निफ्टी और वापस से ये ब्रेकर ब्लॉक बनाते हुए प्राइस जो है आपको 24,640 का लेवल आपको दिखाएगा। इसका लोअर बैंड जो आप देखेंगे गाइस, लोअर लेवल ऑफ दिस बैंड दैट इज 24,640, राइट। तो अगर 24,980 के नीचे का प्राइस
डेली टाइम फ्रेम में किसी भी दिन क्लोज होता है तो वेरी नेक्स्ट डे आपको 24,640 का प्राइस आते हुए 1 से 2 दिन में दिख जाएगा। ये आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट बता रहा है। ओके गाइज, और मैंने आपको इसके पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि निफ्टी का जो ये ब्रेकडाउन हुआ है, ये मेनली जो हुआ है वो अपने वीकली टाइम फ्रेम के नीचे की लिक्विडिटी जो कि 24,350 से लेकर 24,400, ये जो लेवल है गाइस 24,350 टू 24,400 का, जो यहां पर जितने लोगों ने बाइंग करी होंगी, जो बायर्स बैठे हैं, उन सबको किक आउट करने के लिए प्राइस का ये फॉल देखने को आपको मिल रहा है। हो सकता है किसी एक वीक में होल्ड कैंडल बना दे। देखिए इसके पिछले वीक में एक इनडिसीजन कैंडल बनी थी जो 12 जनवरी में जो वीक आया था, और उसके बाद देखेंगे लास्ट वीक में वापस से प्राइस जो 19 जैन से वीक शुरू हुआ था, उसमें प्राइस ने वापस से इंडिसीजन कैंडल के वीकली टाइम फ्रेम के नीचे की क्लोजिंग भी करी है और बहुत ही ज्यादा बेरिश स्ट्रक्चर भी बनाया है। तो इस वीक भी मैं प्राइस को नीचे आते हुए ही देख रहा हूं। थोड़ी बहुत अगर इंट्राडे में कोई पुलबैक आता है गाइस, मैं अगर इंट्राडे चार्ट को वापस से लगाता हूं, अर्ली टाइम फ्रेम में देखता हूं, अगर कोई पुलबैक आता है प्राइस में, अगर कोई पुलबैक प्राइस में आता है तो सबसे बड़ा हर्डल अब प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। पहला तो लेवल आपको 25,300 का मिलेगा। ये एक हर्डल है ऊपर की तरफ निफ्टी के चार्ट पे। इन केस कल अगर निफ्टी का जो प्राइस है अपने प्रीवियस वीक के फ्राइडे के लो को नहीं तोड़ता है, जो कि 24,000, ये प्रीवियस कंप्लीट में प्रीवियस वीक की बात करूं तो प्रीवियस वीक के लो को, दैट इज 24,920 के लो को नहीं तोड़ता है तो थोड़ा पुल करेगा प्राइस, और ये पुल होकर के मैक्स टू मैक्स 25,300 के लेवल आपको दिखा सकता है। इन केस अगर पुल हुआ, वापस से यहां पर सेलर्स आएंगे और प्राइस को डोमिनेट करते हुए आपको चार्ट पर दिखेंगे। और इस बार वापस से अगर प्राइस अपने इस वीक के लो को टेस्ट करेगा तो इसको तोड़ करके जो हमने आपको लेवल्स बताए हैं कमिंग वीक के, वहां पर प्राइस पहुंचते हुए नजर आ सकता है। तो ये रही निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस गाइस, इंट्राडे से लेकर के पूरे वीक तक की। अगर ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मैं देखता हूं मेरे चैनल को लोग देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब करना वो भूल जाते, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक और शेयर भी करते जाइए। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।